और दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ माता त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन आदा महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। देवी भागवत में ये कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनका महिमा करने में कौन सामर्थ्य है। इनका महिमा तो अपार है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। माता प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती है। चार दिशाओं में चार और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। माँ 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा था, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि शोक संताप दीनता हिंता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असहन दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताएं। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया था। भैरव्या मल और भक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी की उपासना का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा माँ के परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ में सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी के श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज में प्राप्त हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्त वर्ण रूप है। काली के 2 रूप कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण है। त्रिपुर सुंदरी धन ऐश्वर्य भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इसे पहले की महाविद्या में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करने वाली है। माता पार्वती के 10 महाविद्या माता पार्वती के ही रूप हैं। माता पार्वती के 10 महाविद्या के रूप 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की श्री विद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी ईशान कोण की दिशा की देवी है। भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की देवी, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की देवी, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की देवी, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की देवी, माता बगलामुखी दक्षिण दिशा की देवी, भगवती मातंगी वायव्य दिशा की देवी, श्री कमला नृत्य दिशा की अधिष्ठात्री देवी है। ये 10 महाविद्या 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी है। त्रिपुर सुंदरी व्रत कथा। त्रिपुर सुंदरी के पूजा और आराधना करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं और सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आदा महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का ही होता है। 10 महाविद्याओं और 10 महादेवियों में से एक है। त्रिपुर सुंदरी अनुपम सुंदर और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें राज, राजेश्वरी, बाला, लीता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। सुंदरता में तीनों लोकों में माता के बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए तो माता को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, क्योंकि माता अत्यंत सुंदर है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को बस में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाला भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। देवी
पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती, रूप के लिए भी प्रसिद्ध है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण से सुशोभित है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते हुए उन्हें अपने संपूर्ण कर्म का त्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्रदान कर लिया और उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधित अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेने का बात कही, जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया, राज्य करने लगा। तदंतर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवराज इंद्र ने देव ऋषि से पूछने पर देव ऋषि नारद ने आद्या शक्ति की आराधना और विधिवत पूजा करने को कहा। आद्या शक्ति की यथा विधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भंडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। इस तरह माता का पूजा और आराधना करने से समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं और समस्त भय दूर होते हैं। जय श्री हरि।